जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें आज हम मैथ्स का एक चैप्टर करने वाले हैं कंप्लीट, जिसका नाम है समय चाल दूरी। ये जो चैप्टर है इसमें टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हम ये टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन आज की एक ही क्लास में करने वाले हैं और कम से कम समय में करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आपके सारे टाइप इसके कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट टाइप में इसके साधारण प्रश्न रहेंगे। उसके बाद दूसरा टाइप रहेगा, इसमें क्या है, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। तीसरा टाइप, इस टाइप से ऐसे टोटल लास्ट में जो 10वां टाइप बनता है विविध, जिसमें विविध टाइप के प्रश्न बनते हैं, वो सारे टाइप इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें मेनली आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं। पहला फार्मूला क्या याद रखोगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। दूसरा क्या याद रखोगे, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, जो कि यहीं से बनना है। यहाँ से चाल बराबर अगर निकालेंगे तो समय कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। तो चाल इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटे में समय, और समय अगर यहाँ से निकाले तो क्या आ जाएगा, चाल दूरी के बटे में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। और 2 पॉइंट याद रखने हैं। कभी किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करेंगे, और मीटर पर सेकंड में है, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आ गए फर्स्ट टाइप के प्रश्न हमारे पास, जो कि साधारण प्रश्न है। क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमें, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। एक सही 1/2 घंटे में वहां कितनी दूरी चल लेगा। तो हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। चाल गुणित समय। और हमें क्या दिया है यहाँ पे, चाल उसकी दी है 60 किलोमीटर पर आवर, और वो कितने समय चलता है, एक सही 1/2 घंटे। इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे वैसे कितनी थी ये स्पीड इसकी, अगर पूरा हम यूनिट भी लिखें इसके साथ तो 60 किलोमीटर प्रति आवर, और टाइम क्या दिया था, एक सही 1/2 आवर। तो अब देखो ये आवर बटे में है तो ये तो कैंसिल हो जाता है और किलोमीटर में दूरी आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे हम, 2 एकम 2 और 1 3/2 किलोमीटर। अब यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6, और ये कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, तो 90 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90 किलोमीटर। वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 90 किलोमीटर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसका, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वहां 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। देखो, सबसे पहले इसकी हम चाल निकालेंगे। चाल क्या आ जाएगी, 180 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 4 घंटे में। 4 से इसको हम भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, 4 चुक 16, और फिर यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास कितने, 2, तो 4 5 20। मतलब उसकी स्पीड क्या थी पहले, 45 किलोमीटर पर आवर। तो उसको कितना समय लग रहा था, 4 घंटे लग रहे थे। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, अगर वो जो चाल है इसकी ये 45 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या कर दिया जाए, 2/3 चाल से चले, तो इसका 2/3 निकालेंगे। 45 का 2/3 कितना आएगा, 3 एकम 3 3 5 15, 15 दून 30। 30 किलोमीटर पर आवर से अगर वो चले तो उसको कितना अधिक समय लगेगा। अब हम समय निकालते हैं उसका। दूरी ये है कितनी, 180 किलोमीटर, और इसको भाग देंगे इसकी चाल से, नई चाल से, 30 किलोमीटर पर आवर से। ये किलोमीटर में थी दूरी और ये स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 छंग 18। ये आवर ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 आवर, मतलब 6 घंटे।
तो पहले से कितना अधिक समय लगेगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना अधिक समय लग रहा है, 2 घंटे अधिक लग रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, 2 घंटे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। तो पहले हम दूरी निकाल देते हैं उसकी, कितनी दूरी वो तय की उसने। स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना, 2 घंटे। ये आवर से आवर तो कैंसिल हो जाएगा, ये बटे में है, 30 दूनी 60 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। इतनी दूरी उसने तय की 2 घंटे में। अब फिर आगे क्या बोला है, यदि वहाँ एक सही 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसकी चाल, उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। तो चाल निकाल देंगे उसकी, नई चाल बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर रखेंगे दूरी बटे में समय क्या है, एक सही 1/2 घंटे, मतलब 2 एकम 2 और 1 3/2। सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका, 2 दूनी 4, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से उसको दौड़ना पड़ेगा। तो वो जो इसकी दूरी है वो कितने, एक सही 1/2 घंटे में तय कर पाएगा। कितने किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर की। तो उसको नई चाल क्या रखनी पड़ेगी उसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2 सही 1/2 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वहाँ 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। तो पहले तो हम निकालेंगे दूरी, कितनी दूरी तय करेगी। स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर, कितने समय में, 2 घंटे में, 2 सही 1/2 घंटे में, मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2। सोल्व करेंगे, 25 25 5 125, इतनी दूरी आ गई। अब अगर वो चाल को क्या कर दे, 20% तेज कर दे, तो जैसे कि उसकी चाल पहले थी 50 किलोमीटर पर आवर, तो नई चाल क्या हो जाएगी उसकी, ये 50 किलोमीटर पर आवर पुरानी चाल थी, इसमें 20% की वृद्धि, ये अपने आप में 100 है, 20% की वृद्धि मतलब 120% हो जाएगी। तो 120% हटाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे, 100, ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 और 12 5 60। तो नई चाल क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। या फिर डायरेक्ट 50 का 10% निकालेंगे, 20% निकालेंगे, कितना आएगा, 10, और 10 इसकी बढ़ा देंगे, मतलब उसकी चाल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर की। तो नई चाल क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो दूरी तय करने में उसे क्या पूछा है, तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। तो यात्रा कितने किलोमीटर की है, 125 किलोमीटर। इसको भाग देंगे हम किससे, 60 से, तो ये कट जाएगा किससे, 5 से। 5 से अगर इसको हम काटें तो ये कटेगा 5 से 12 बार में, और ये 5 दून 10 5 आम 25, 12 से इसको भाग दे तो 12 दून 24, 2 घंटे और कितना बचा, 2 सही 1/12, तो 2 घंटे तो कंप्लीट लगे हैं। और ये जो 1/12 आवर है इसको हम बदल देंगे मिनट में, इसके लिए गुना करेंगे 60 से, तो 12 5 60, तो 5 मिनट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 घंटे 5 मिनट। अगर वो किस चाल से चले, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसको कितना समय लगेगा उस दूरी को तय करने में, 2 घंटे 5 मिनट। जबकि इसमें कितना लग रहा था उसको, 2.5 घंटे, 2 सही 1/2 आवर। इस 1/2 को अगर मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से गुना करना पड़ेगा, 30 मिनट आ जाएगा। मतलब पहले अगर 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी तो उसको कितना समय लग रहा था, उसको समय लग रहा था 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। और स्पीड बढ़ा दी इसकी कितनी, 20%, तो उसको समय कितना लग रहा है, 2 घंटे 5 मिनट। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो ये हमने 4 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करे हैं। अब रहेगा हमारे पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन। सेकंड टाइप के प्रश्न में हमें क्या दिया, देखो क्वेश्चन पहला, ये क्योंकि नहीं है, कोई एक व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति किसी यात्रा का आधा भाग
किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात हमें करनी है, इसकी कुल दूरी। तो देखो क्या बोला गया है, एक व्यक्ति है जो एक यात्रा का आधा भाग, अगर हम कुल दूरी 2d मान लेते हैं तो आधा मतलब d और फिर आधा ये d, तो वो d दूरी किस चाल से गया, 21 किलोमीटर पर आवर। दूरी को हमने समय से चाल से भाग दे दिया, ये समय आ गया यहाँ तक की दूरी का, प्लस इस दूरी का कितना किस चाल से गया, वो 24 किलोमीटर पर आवर से। तो कितना आ जाएगा, ये कुल समय हमें दिया है कितना, 10 घंटे। अब इसको सोल्व कर लेंगे और इसका d का मान निकालना है 2d का, क्योंकि कुल दूरी हमें बतानी है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम ले लेंगे इनका क्या, एलसीएम। अगर एलसीएम निकालें इनका तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का 21 का और 24 का हमें निकालना है एलसीएम। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3 और 7 में टूटेगा ये, और इसको अगर हम तोड़े तो कितना, 3 और 2 की घात 3, मतलब ये 8। तो कितना आ जाएगा, एक तो 3 लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा और 8 लेना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 या 21, 21 में 8 का गुना करेंगे, 8 8 दून 16, 168 इनका एलसीएम आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस गुना करके, तो क्रॉस गुना करके कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। एक 24 का गुना इधर करेंगे 24d, और इसका गुना इधर करेंगे, कितना हो जाएगा 21d, और बटे में कितना हो जाएगा ये 21 इंटू 24, और बराबर में कितना है 10। इसको सोल्व कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा, 24 और 21 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 45d, और बटे में इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 चुक 84 का 4 हासिल 8, और फिर 21 दून 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, बराबर में क्या रखेंगे हम 10। इसको काटते हैं 5 से, 5 दून 10, 5 नाम 45, 9 से इसको काटते हैं हम, 9 5 45, 9 6 54, इसका गुना इधर करेंगे 56 का, तो d बराबर कितना आ जाएगा 112। तो ये आधी दूरी आई है, हमें टोटल दूरी बतानी है यात्रा की, तो 2d की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 2 का गुना कर देंगे, मतलब 224 किलोमीटर दूरी आएगी कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी टाइप का है, उसको करते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे, तो हमने कुल दूरी मान ली वही 2d, तो आधा भाग क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटे ये समय आ जाएगा, और फिर आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये आधा मतलब वही d दूरी किस चाल से 5 किलोमीटर पर आवर से, और टोटल कितना समय लगा उसको 11 घंटे। तो वहाँ दूरी कितनी है, हमें कंप्लीट दूरी बतानी है। 5 का गुना इधर करेंगे, कितना हो जाएगा 5d, 6 का इधर करेंगे 6d, बटे में दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 30, बराबर कितना हो जाएगा 11। 5 और 6 को अगर प्लस करते हैं तो कितना आता है 11d, बटे में 30, बराबर कितना 11। 11 से 11 कैंसिल एक बार में, 30 का गुना इधर हो जाएगा, d बराबर कितना आ जाएगा 30। तो आधी दूरी अगर 30 है तो कंप्लीट दूरी कितनी हो जाएगी, इसका डबल करना है हमें, 2d बराबर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक व्यक्ति 3 समान दूरियां, अब 3 बराबर बराबर दूरी चलता है वो, एक व्यक्ति 3 समान दूरियां क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और कुल समय कितना लगता है उसको 12 घंटे। तो प्रत्येक दूरी मतलब अलग अलग दूरी बतानी है पूरी। हमने 3 बराबर दूरी मान ली, ये d दूरी, फिर ये गया वो d दूरी, फिर ये d दूरी। इस d दूरी को उसने 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मतलब इतना समय d बटे में 15,
और फिर ये कितना हो जाएगा d बटे में 12 और ये होगा d बटे में 20 और कुल समय बराबर में कितना दिया हमें 12 घंटे। इसको अगर सोल्व करें तो एलसीएम कितना आएगा इनका 15 12 20 का 60, 15 से कटेगा 4 बार में, 4 का गुना d में होगा 4d, ये 12 पंच 60 तो ऊपर 5d हो जाएगा, 20 या 60 तो कितना हो जाएगा 3d बराबर। अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, अभी ये कितना दिया था हमें समय 12, इनको अगर सोल्व करें तो 5 4 9 और 3 12, तो 12d बटे में कितना है 60 और ये कितना है 12, 12 एकम 12, 60 का गुना हो जाएगा, इधर कितनी हो जाएगी दूरी 60। तो प्रत्येक जो अलग अलग दूरी है तीनों कितनी कितनी आ जाएगी 60 60 60 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। और अगर कुल दूरी बतानी हो तो 3 का गुना कर देंगे, 6 × 18 180 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जो कि एक ही टाइप पर आधारित था। अभी हमने 2 टाइप के प्रश्न किए हैं। अब देखते हैं हम तीसरा टाइप। तीसरा टाइप का क्वेश्चन हमें क्या दिया है, जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चले, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है, तो ज्ञात कीजिए। हमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, एक तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखो क्या दिया गया हमें, एक जो चोर है वो सिपाही से कितना आगे है 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे चोर है और यहाँ पे सिपाही है। फिर आगे क्या बोला है, स्थान ए पर सिपाही है और बी पर चोर है, ठीक है। चोर उसे देखता है और आगे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। ये किस चाल से भागता है 15 किलोमीटर पर आवर। उसी क्षण सिपाही किस चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। अब देखो यहाँ पे लगेगी रिलेटिव स्पीड। अगर दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो रिलेटिव जो स्पीड होगी सापेक्ष चाल, जब सेम डायरेक्शन में दोनों भागते हैं तो क्या होगा, सेम एक ही दिशा में चलते हैं तो स्पीड होती है माइनस। तो जिसकी चाल अधिक है उसमें से कम चाल वाले को घटाएंगे, 20 में से 15 घटाएंगे तो इसकी स्पीड कितनी आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। पर अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो हमें दूरी दी है ये काय में दी है मीटर में, तो स्पीड काय में होनी चाहिए ये मीटर पर सेकंड में। तो इस स्पीड को हम बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, और मीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए गुना करते हैं किससे 5/18 से। तो ये कितना आ जाएगा 25/18 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। हमें बताना है समय, कितने समय बाद वो उसको चोर सिपाही ये सिपाही चोर को पकड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम समय निकालने के लिए दूरी बटे में क्या लेंगे चाल। दूरी कितनी है दोनों के बीच की 500 और रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई है 25/18। इससे भाग देंगे इसको, ये 25 से घटेगा 25 दून 50 और इसका गुना ऊपर जाके होगा तो 18 दून 36, मतलब 18 दून 36 360। ये 360 सेकंड आएगा, मतलब 360 सेकंड बाद ये इसे सिपाही चोर को पकड़ लेगा। अगर मिनट में बताना हो तो इसको 60 से भाग दे देंगे, तो कितने मिनट बाद 6 छंग 36, 6 मिनट बाद। और अगर आवर में बताना है तो 6 मिनट को फिर 60 से भाग दे देंगे हम, तो 6 बटे में कितना आ जाएगा 60। ये आवर में चेंज हो जाएगा, तो 6 धाम 60 मतलब 1/10 आवर। 1/10 आवर क्या आ जाएगा समय 1/10 आवर
में उसको पकड़ लेगा, या फिर इसको 0.1 आवर भी बोल सकते हैं, एक संख्या के इधर दशमलव आएगा। 0.1 आवर में इसको पकड़ लेगा सिपाही, किसको? चोर को। हमसे पूछा है एक और क्वेश्चन, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो जो सिपाही है अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये दूरी निकालने के लिए कि ये जो सिपाही है यहाँ से कितने समय तक चला है, 360 सेकंड तक। ठीक है, कितने समय तक दौड़ा है ये इसके पीछे, 360 सेकंड। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 360 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की है, वो दूरी हम निकाल सकते हैं। कितनी दूरी पर ये इसको पकड़ेगा वो आ जाएगा। तो दूरी बराबर इसकी स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर, पर इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18। और कितने सेकंड तक चलता है ये, सेकंड में कितना आया था हमारा आंसर, 360 सेकंड तक। 360 का इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 दूनी 36। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 20 और 20 कितना हो जाएगा, 20 गुणित 20, 400, 400 में 5 का गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, मतलब 2000 मीटर दूरी पर ये इसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, कितने मीटर दूरी पर पकड़ाएगा चोर पुलिस सिपाही के हाथ, कितने मीटर दूरी पर आएगा, 2000 मीटर। अगर चोर से ऐसा पूछा जाता प्रश्न कि चोर से कितनी दूरी पर पकड़ाएगा वो, तो ये 500 मीटर हटा देंगे, 1500 मीटर दूरी पर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब इसी टाइप से सेम हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम निकालेंगे। तो देखते हैं। क्या दिया है, एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। कितनी दूरी पर, 260 मीटर। यहाँ पे बिल्ली है, CAT कैट, और यहाँ पे डॉग है, DOG डॉग। कितने मीटर दूरी है दोनों के बीच, 260। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागी। किस चाल से भागी ये, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, इसके इधर की तरफ। और यहाँ से कुत्ते ने जैसे ही देखा कि बिल्ली भागी तो इसने भी भागना स्टार्ट किया। किस चाल से, 25 किलोमीटर पर आवर से इसका पीछा करना स्टार्ट किया, उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। बताइए कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा और बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। तो देखते हैं, करते हैं इसको सोल्व हम। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो बड़ी इसमें से जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसमें से कम स्पीड को घटाएंगे। 25 में से 12 घटाएंगे तो इस रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें ये दूरी दी थी गाय में मीटर में, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 13 इसमें गुना करेंगे कितने का, 5/18 का। तो ये स्पीड चेंज हो जाएगी किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में ये चेंज हो गई, हम समय निकाल देंगे इससे। समय बराबर कितना आ जाएगा, 260 मीटर ये दूरी, और बटे में रखेंगे कितना, 13 गुणित 5/18 मीटर पर सेकंड। ये मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा तो समय आ जाएगा 13 दून 26, 5 से काटेंगे 5 चुक 20, ऊपर 18 का गुना होगा जाके, 18 चुक 72। तो 72 सेकंड के बाद क्या करेगा, जो कुत्ता है बिल्ली को पकड़ लेगा। अब कितनी दूरी पर पकड़ेगा और दूरी कहाँ से बतानी है, बिल्ली से। तो क्या निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे, बिल्ली भी 72 सेकंड भागी है यहाँ से और कुत्ता भी 72 सेकंड भागा है। तो इसने 72 सेकंड में कितनी दूरी तय की, चाल इसकी 12 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 और इसमें गुना कर देंगे कितने का, उसका समय का, 72 सेकंड का। 18 चुक 72, 12 पंज 60, 60 में गुना कर देंगे कितने का, 4 का। तो 6 चुक 24, 240 मीटर दूरी पर, मतलब बिल्ली के स्थान से 240 मीटर दूरी पर ये पकड़ा जाएगी। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये था हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं हम फोर्थ टाइप। अच्छा, ये टाइप जो हमारे पास 3 है उसका ही वो टाइप A था, ये टाइप B है।
क्या दिया है अब इसमें हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला ये हम लगा सकते हैं, डिस्टेंस बराबर, दो तरीके से करवा देता हूँ इस सवाल को मैं, S1 इंटू S2 बटे में S2 माइनस S1 और इंटू में डेल टी, जो समय का अंतर देंगे उससे हम इसका आंसर निकाल पाएंगे इस फार्मूले से। तो दोनों की अलग अलग स्पीड दी थी, कितनी, 8 और 10 बटे में अंतर कितना आएगा दोनों की, इसका स्पीड का अंतर 2 और इनटू में कितना, डेल टी, समय का अंतर कितना दिया था, 30 मिनट अधिक समय लेता है उसका। तो दोनों के जो समय का अंतर था वहाँ पे पहुँचने का वो कितना था, 30 मिनट। पर ध्यान रखना है यहाँ पे मिनट को आवर में चेंज करना है हमेशा, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी। 30 दून 60। अब इसको सोल्व कर देंगे हम, 2 दून 4 और 4 दून 8, तो 10 दून 20। दूरी कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक और दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। दो व्यक्ति एक स्थान से, मतलब दो व्यक्ति एक ही स्थान से चले यहाँ से, एक चला किससे, 8 किलोमीटर पर आवर से और दूसरा चला कितने से, 10 किलोमीटर प्रति आवर से। तो अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि किसको दोनों एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं और ये दूरी हम मान लेते हैं कितनी, d। दोनों एक ही समय पे चलना स्टार्ट करते हैं, परंतु जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको कम समय लगेगा, जिसकी स्पीड कम होगी उसे ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको अधिक समय लग रहा है किसको, ये जो इस धीमे गति से चल रहा है, कितने मिनट अधिक लग रहे हैं इसको, 30 मिनट। तो कैसे निकालेंगे, इसका समय निकालेंगे हम, d बटे में 8, दूरी को चाल से भाग दिया, समय आया है। इसको अधिक समय लगता है, कितना अधिक समय लगता है, दोनों का अंतर है वो समय का, d बटे में 10। तो इसको जो अधिक समय लगता है, इससे कितना अधिक लगता है वो हमें दिया है, दोनों के समय का अंतर 30 मिनट। मिनट को आवर में चेंज करेंगे, बटे में 60, तो 30 दून 60, 1/2 आ जाएगा ये। इसको सोल्व कर लेंगे, 8 और 10 का एलसीएम निकाले तो कितना आएगा, 40। 8 पंज 40, तो ये हो जाएगा 5d, 10 चुक 40, ये हो जाएगा 4d और बराबर कितना हो जाएगा ये, 1/2। 2 से इसको काट देंगे 20, 20 का गुना ऊपर जाके होगा, 5d में से 4d जाएंगे, d बचेगा, d बराबर आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों प्रश्न, फर्स्ट मतलब दोनों टाइप पहले प्रश्न के। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है आपको बिल्कुल। दो कार, पहली कार यहाँ से A मान लेते हैं उसको हम और दूसरी मान लेते हैं B। जो पहली कार है ये चली 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर पर आवर, और ये चली कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। परंतु पहले चल दी आधे घंटे पहले, कौन सी, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार चली। मतलब ये आधे घंटे पहले चल दी है और ये फिर उसके बाद चली है, ये चली उसके आधे घंटे बाद ये चली। तो इसने आधे घंटे में दूरी कितनी, अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर आगे निकल गई कार A, जिसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आधे घंटे बाद दोनों में लग जाएगी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों का आधे घंटे बाद ये भी चलेगी और ये भी आगे चल रही है। दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, दूरी का 20 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे इनका क्या, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, जब एक ही दिशा में जा रही है दोनों तो इनका अंतर लेंगे, 50 में से 40 घटाएंगे, 10 किलोमीटर पर आवर इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी। और हमें बताना है क्या, समय, कि कितने समय बाद
कितने समय और कितनी दूरी पर उसको पकड़ लेगी। जो पहली बाद वाली जो कार है जो बाद में चली आधे घंटे बाद, ये कितने समय बाद इसको पकड़ेगी और कितनी दूरी पर पकड़ेगी वो हमें बताना है। तो पहले तो टाइम निकालते हैं हम। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी आ गई 20 दोनों का अंतर, और बटे में कितना रखेंगे 10 रिलेटिव स्पीड। 2 घंटे बाद इसको पकड़ लेगी ये। अब दूरी कैसे निकालेंगे, कितनी दूरी पर पकड़ेगी, तो दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी, दूसरी वाली कार जो पकड़ेगी उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे तक चलेगी 2 घंटे, तो 50 दून 100 किलोमीटर की दूरी पर इसको वो पकड़ लेगी 2 घंटे बाद। उम्मीद है आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, चौथा टाइप क्या दिया गया है हमें। आप करें इन क्वेश्चन को पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दो मित्र का घर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 90 किलोमीटर दूरी पर है। दोनों अपने अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। दो मित्र जो है उनका घर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 90 किलोमीटर की दूरी पर है। पहला मित्र हम ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, ये बी है। दोनों क्रमशः अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं, मतलब विपरीत दिशा में चलेंगे। ये इधर से चलेगा 20 किलोमीटर पर आवर से और ये इधर से चलेगा 25 किलोमीटर पर आवर से। अब देखो अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलें तो इनको मिलने का जो समय होगा वो कम हो जाएगा, जल्दी मिल पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि स्पीड दोनों की एक क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो स्पीड प्लस हो जाएगी, जो सापेक्ष चाल लगेगी रिलेटिव स्पीड वो कितनी हो जाएगी 20 और 25 कितनी 45 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हमें समय निकालना है इनका कि कितने समय बाद ये मिलेंगे, तो समय बराबर दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी 90 बटे में रिलेटिव स्पीड आएगी 45 दून 90, तो 2 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। हमसे दूरी भी पूछिए, दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ये जो पहला मित्र है इसके घर से कितनी दूरी पर ये दोनों मिलेंगे। तो ये चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, वो चल रहा है 25 से, पर दोनों 2-2 घंटे चले। वो भी 2 घंटा चला है, ये भी 2 घंटे चला इधर से, क्योंकि इसने 2 घंटे में 40 किलोमीटर तय कर ली, उसने 2 घंटे में 50, तो टोटल 90 किलोमीटर। तो इसने 2 घंटे में कितनी दूरी तय की वो हमें बतानी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। इसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, समय 2 घंटे आया, तो कितनी हो जाएगी इसकी दूरी 40 किलोमीटर दूरी पर। पहले मित्र के घर से कितनी 40 किलोमीटर दूरी पर दोनों मित्र यहाँ पे मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या दिया गया है, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। दोनों स्थानों के बीच की दूरी दी है 120 किलोमीटर, P और Q। एक व्यक्ति P से Q की तरफ 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला और उसी समय, ये 10 बजे की बात है, 10 बजे ही एक व्यक्ति Q से P की ओर चला, कितनी चाल से 40 किलोमीटर पर आवर से इधर की तरफ। अब दोनों सेम बराबर समय पे चले हैं 10 बजे, तो इसमें लगेगी रिलेटिव स्पीड, और विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इस रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। कितनी हो जाएगी 50 और 40 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें समय निकालना है। इसका समय कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर दूरी बटे में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की 120 किलोमीटर, और चाल के आगे रिलेटिव स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 3 3 9 3 चुक 12,
तो 3 एकम 3, 1 सही 1/3 आवर। अब इसको हम चेंज कर देंगे, ये तो 1 आवर एज इट इज़ रहेगा और इसमें आवर को मिनट में चेंज करेंगे, इसमें 60 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा ये 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, तो 10 बजे के बाद 1 घंटा 20 मिनट उसमें हम प्लस कर देंगे। 10 बजे में क्या प्लस करेंगे, 1 घंटा 20 मिनट, तो कितना हो जाएगा ये 11:20 पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। ये दो स्थान हैं जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से 8 बजे, यहाँ से कितने बजे निकला, 8 बजे किस चाल से चला, ये 30 किलोमीटर पर आवर से। दूसरा व्यक्ति दूसरे स्थान से चला, इसके 1 घंटे बाद चला, किस चाल से, 40 किलोमीटर पर आवर से। पर ध्यान रखना ये कितने बजे चला है, 9 बजे, 1 घंटे बाद। अब ये 1 घंटे पहले चल दिया था तो 1 घंटे में इसने दूरी तय कर ली कितनी, 30 किलोमीटर। 9 बजे तक, 9 बजे तक इसने दूरी तय कर ली है 30 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच की अब जो दूरी बची है, क्योंकि अब रिलेटिव स्पीड लगेगी 9 बजे के बाद, दूरी अब दोनों के बीच की कितनी बची, 70 किलोमीटर। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, 30 और 70 कितना, 30 और 40 कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे इनको कितना समय लगेगा, समय निकालने के लिए क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल, 70 से 70 कैंसिल। 1 घंटे बाद, 9 बजे के बाद 1 घंटे बाद ही एक दूसरे से मिलेंगे, तो 9 बजे में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बजे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। और पहले व्यक्ति से कितनी दूरी पर, पहले स्थान से तो 30 किलोमीटर, तो ये 9 बजे तक चल दिया था पहले, फिर उसके बाद 1 घंटा और चला, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी और तय की इसने, तो कितने किलोमीटर की दूरी पर, 60 किलोमीटर की दूरी पर, है ना। पहले स्थान से 60 किलोमीटर दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, कितने बजे, 10 बजे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे तीनों क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अगला टाइप। जो टाइप 4 है इसका, ये टाइप ए था, अब इसका टाइप बी। टाइप बी हमें क्या दिया गया है, ध्यान से समझना है। रोडवेज की 2 बसें, रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशन से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती है। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली हो तो पहली बस किस चाल से चली होगी। देखो यहाँ पे 2 स्थान है, 2 स्टेशन है, ये स्टेशन ए मान लेते हैं, ये बी। अब यहाँ से पहली जो बस चली है वो मान ले जाए यहाँ तक गई और यहाँ पे, और दूसरी बस यहाँ से चली और ये दोनों बीच में किसी बिंदु पर एक स्थान पर मिली। मिलने के बाद यहाँ पे जो पहली बस थी इसको कितना समय लगा पहुँचने में, 6 घंटे 40 मिनट। और ये पहली बस का समय ध्यान रखना T1, और ये दूसरी बस का समय कितना है इधर पहुंचने में, इसके बाद मिलने के बाद 3 घंटे 45 मिनट, ये T2 है। और हमें दिया है S1, पहली बस की स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, याद रखना है। S1 बटे में S2 बराबर होता है अंडर रूट में T2 बटे में T1। ये पहला दूसरी वाली बस का समय और ये बटे में पहली वाली बस का समय, T2 बटे में T1 याद रखना है। S1 हमें ज्ञात करना है और S2 की वैल्यू हमें दी है, दूसरी बस की चाल है ये, ध्यान रखना है। S2 की वैल्यू है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, हमें पहले की ज्ञात करनी है। T2 कितना रखेंगे, ये जो समय है ये दूसरी का समय कितना, 3 घंटे 45 मिनट, ये ऊपर रखेंगे। इसको पूरे को हम मिनट में चेंज करेंगे। 3 घंटे में कितनी मिनट, इसमें 60 से गुना कर देंगे तो कितना मिनट आ जाएगी टोटल, 6 या 18, 180 मिनट, और 45 मिनट और इसमें प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 225 मिनट। 225 ऊपर रखेंगे और बटे में 6 घंटे में कितने मिनट, 6 6 36, 360, और 40 मिनट कितनी हो जाएगी, 400 मिनट, है ना। कितनी, 6 घंटे में 60 का गुना करेंगे हम तो मिनट आ जाएगी 360, और कितनी मिनट है, और वो 40 मिनट, तो टोटल 400 मिनट, ये बटे में रखना है। अब इनका वर्गमूल निकालेंगे हम और सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये S1 बटे में 60 बराबर 225 का वर्गमूल 15 और 400 का 20, ये हो जाएगा 20 या 60। 3 का गुना उधर जाके हो जाएगा तो S1 की जो स्पीड है वो आ जाएगी, स्पीड कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, इस फार्मूले से हम डायरेक्ट उसको करेंगे।
क्या था हमारे पास फार्मूला, S1 बटे में S2 बराबर रूट में T2 बटे में T1। हमें दूसरी वाली का देखो क्या दिया है सवाल, दो ट्रेन, एक हावड़ा से पटना और दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय में चलना शुरू करती है। उनके मिलने के बाद गंतव्यों पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे के बाद पहुंचती है। उनकी प्रति घंटे चाल का अनुपात बताना है। S1 बटे में S2, T2 का मान पहले रखेंगे 16 ऊपर बटे में 9। अब क्या हो जाएगा ये, अगर इसको हम सोल्व करें तो S1 बटे में S2 बराबर कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, 9 का 3, तो 4:3 उनकी चाल का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, जो कि टाइप 5 है, औसत पर आधारित प्रश्न, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट आपको। एक व्यक्ति स्थान A से स्थान B तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि स्थान B से स्थान A तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के सवाल के लिए जब दूरी समान, जैसे वो D दूरी ही गया है और D ही आया है, दो डिस्टेंस अगर सेम दी है और उसकी औसत चाल हमें निकालनी है, तो इसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे, औसत चाल बराबर एक, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे में x प्लस वाई। 2xy, x का मान कितना दिया हमें 12 और वापस आया किससे 15, और बटे में 12 प्लस 15 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 प्लस 15, और इसको सोल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा ये। अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम क्योंकि नीचे की वैल्यू कटने की संभावना है। 12 और 15 हो जाएंगे 27। काटते हैं इसको हम 3 से, 3 नाम 27, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, 3 चुक 12, 4 दूना 8, 8 5 40। 40 को 3 से अगर भाग दें तो 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, तो 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर उनकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा ये तरीका। और एक और फार्मूला याद रखना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी, जिसकी औसत चाल बराबर याद रखोगे कि आप औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। क्या याद रखोगे, कुल दूरी बटे में कुल समय। अब देखो अगर इसको हम इस फार्मूले से करें तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, हमने दूरी मान ली d दूरी गया और d ही वापस आया, तो 2d तो ऊपर रखेंगे, बटे में कुल समय कैसे निकालेंगे, ये हमें दी है चाल, वो d दूरी गया किस चाल से 12 किलोमीटर पर आवर से, तो ये जाने का समय और आने का समय क्या हो जाएगा d बटे में 15। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम तो देखो क्या आ जाएगी औसत चाल, इसकी एलसीएम कितना आएगा इसका 60, और ये 12 से कटेगा 5 बार में तो 5d, और ये कटेगा 15 से 4 तो 4d, और ऊपर कितना होगा 2d जो है वो रहेगा ही सही। सोल्व करेंगे 2d बटे में 15, ये 5 4 9d आएगा, और बटे में जो 60 था वो ऊपर जाएगा। यहाँ पे d से d कैंसिल, और इसको अगर हम काटे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 बटे में 3 किलोमीटर पर आवर। इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे कैसे हम औसत चाल निकालेंगे। अब देखते हैं हम अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, जो कि औसत चाल पर ही आधारित दिया है और दूरी समान है। मोहन A से B तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे और B से C तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे तथा C से D तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि AB, BC और CD बराबर है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो इसके लिए हम वही फार्मूला लगा देंगे। कुल दूरी देखो, ये हमने 3 दूरी बराबर बराबर है, उसको D ले लिया तो 3D हो जाएगा, बटे में कुल समय। d दूरी जाने में उसको कितना समय लगा, पहले तो उसकी चाल से भाग देंगे, प्लस फिर d दूरी जाने में कितना समय लगा, उस स्पीड से भाग देंगे इसको, तो ये टाइम हो जाएगा। और वापस से जो एक और d दूरी है उसमें चाल क्या है उसकी 25, तो ये कुल दूरी बटे में कुल समय आ गया। दूरी को हमने चाल से भाग दे दिया तो ये समय आता गया। और अब इसको सोल्व कर लेंगे 3d एज इट इज। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, अगर एलसीएम की बात करें तो 150, 25 छक 150, 10 से कटेगा ये कितने बार में 15, तो 15d होगा, प्लस 15 से कटेगा 10 बार में तो ये 10d, और फिर इससे कटेगा 6 बार में तो 6d। 150 पलट के ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 3d गुणित 150। इनको अगर हम प्लस करें 15 10 25 6 31d, d से d कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 15 तिया 45, 450 बटे में 31 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या आ जाएगी औसत चाल आ जाएगी, या फिर और इसको अगर हम भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? तो देखो अब यहाँ पे वही फार्मूला आसान रहेगा। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर, 10 और 12 कितने हो जाएंगे? 22, 22 के बाद फिर कितना? 15, तो कितनी हो जाएगी टोटल दूरी? 37 किलोमीटर। ये ऊपर रखेंगे बटे में। कुल समय कैसे निकालेंगे? 10 किलोमीटर की दूरी कितने स्पीड से? 5 किलोमीटर, तो ये समय आएगा। फिर 12 किलोमीटर की दूरी किस चाल से? 4, ये समय आ जाएगा। और फिर 15 किलोमीटर की दूरी किस चाल से चलता है? वो 3 से, ये समय आएगा। तो कुल दूरी बटे में कुल समय 37 बटे में ये 5 दून 10, 4 3 12, 3 5 15, 5 3 8 2 9, 9 से भाग देंगे इसको, 9 चुक 36, तो 4 सही 1/9 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे तीनों सवाल। अब देखते हैं हम अगला सवाल, अगला टाइप। बिल्कुल आसान दिया गया है क्वेश्चन। ये छठा टाइप क्या है हमारे पास? एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वहां अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? तो देखो जो नियत चाल थी उसका कितना? 4/5 चाल से, मतलब पहले उसकी चाल 5 थी। जो नियत चाल थी वो क्या थी? नियत चाल और फिर नई चाल। अब वो नियत चाल जो थी उसका कितना? 4/5, मतलब पहले उसकी चाल 5 थी तो 5 का कितना? 4/5। तो अब वो नई चाल किससे? 4 से चल रहा है। तो ध्यान रखना जो बटे की चाल रहेगी इसमें इस टाइप के क्वेश्चन, वो उसकी नियत चाल रहेगी 5 और अब की नई चाल कितनी हो जाएगी उसकी? 4। यदि वहां अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। ये ध्यान रखना चाल का अनुपात है तो जो समय का अनुपात होगा वो इसका उल्टा होगा। क्या हो जाएगा? 4/5। तो कितना समय अधिक लग रहा है उसको? देखो यहाँ पे 1, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी थी प्रश्न में? 18। अब हमसे क्या पूछा है? नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? तो नियत चाल ये इधर वाली है, इसमें हम 18 का गुना करेंगे तो 18 चुक 72, क्योंकि ये 1 से कितना गुना है? 18 गुना। 18 का गुना यहाँ पे करेंगे, 18 चुक 72 मिनट। अगर वो अपनी नियत चाल से जाएगा तो कितने समय लगेगा उसको? 72 मिनट लगेगा। और नई चाल से अगर चलेगा तो 18 5 90 मिनट लगेगी, जिसमें कितना लग रही है उसको? नहीं, 18 मिनट ज़्यादा। 72 से 90 मिनट 18 मिनट ज़्यादा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि वो भी इसी टाइप का है, सेम ऐसे ही करना है हमें। नियत क्या है? एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वहां अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चले, मतलब उसकी सामान्य चाल जो नियत चाल है वो 4 थी, अब उसने बढ़ा दी है चाल, उसकी कितनी हो गई? नहीं, 5 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अब टाइम का अनुपात क्या होगा? उल्टा। चाल के अनुपात का उल्टा होता है समय का अनुपात। अगर दूरी कांस्टेंट हो तो, नियत हो तो ये क्या हो जाएगा? 5 4। देखो कितना समय कम लग रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी हमें? 24 मिनट। तो हमसे क्या पूछा है अब? सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? इसमें गुना करना है 24 का, 24 पंजे 120 मिनट। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, ठीक है? अच्छा, इसमें थोड़ा अलग दिया है और भी। ये राम की स्पीड दे दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करते हैं इसको, मैं करवा देता हूं आपको। क्या दिया है? राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वहां अपनी 5/6 चाल से चले, 5/6 चाल से, मतलब उसकी चाल पहले 6 थी तो अब उससे कितने चल रहा है वो? 5 से, तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। ये चाल का अनुपात है। समय का अनुपात क्या आएगा? उल्टा इसका, 5 6। तो कितनी देरी से पहुंच रहा है? 1 यूनिट। 1 की वैल्यू कितनी दी थी यहाँ पे? 20। कितना गुना? 20 गुना। तो उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे इसका समय निकाल देंगे हम, इसमें गुना कर देंगे कितने का? 20 का। तो कितना हो जाएगा? 20 पंज 100 मिनट। मतलब उसको पहले जो समय नियत चाल से अगर चले तो कितना समय लगेगा उसको? 100 मिनट। अब हमें दूरी बतानी है तो दूरी के लिए निकालेंगे हम, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो हमें कितनी दी है? 12 किलोमीटर पर आवर। समय कितना आ गया? 100 मिनट। परंतु मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, ये कैंसिल, 6 दूनी 12। तो दूरी कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। छठा टाइप था ये। अब देखते हैं हम अगला टाइप।
टाइप नंबर 7 जो कि अनुपात पर आधारित प्रश्न है। क्या दिया गया है इसमें? ए और बी की चालों का अनुपात, ए और बी की चालों का अनुपात हमें दिया है, क्या है अनुपात? 5:4। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, बताइए दोनों वहां कितने कितने समय में तय करेंगे। तो जो चाल का अनुपात है उसका उल्टा हो जाएगा समय का अनुपात, क्या हो जाएगा? 4:5। तो अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे? 1। 1 की वैल्यू कितनी दी थी? 2 घंटे। तो यहाँ पे कितना गुना है? ये 2 गुना। तो इसको जो दूरी है तय करने में कितना? 4 दूना 8 घंटे लगेंगे, और इसको कितना लगेंगे? 2 का गुना करेंगे 10 घंटे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4, क्या है उनकी चाल का अनुपात? 5:4 के अनुपात में समय लेते हैं, ये समय का अनुपात है। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। चाल का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4:5। अब इसकी वैल्यू हमें दी, पहले की चाल कितनी थी? 16, कितना गुना इससे? 4 गुना। तो दूसरे की चाल बतानी है, इसमें 4 का गुना करेंगे, कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये दूसरे व्यक्ति की चाल आ जाएगी। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? 2 साइकिल सवार कोई दूरी का अनुपात है 8:, चाल का अनुपात है कि चाल से तय करते हैं। 2 व्यक्ति है, ठीक है, पहला और दूसरा। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार को 15 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चले, मतलब इनका स्पीड का अंतर दिया है। क्या दिया है? यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात करें। ये चाल का अनुपात था, यहीं पे डायरेक्ट अंतर देखेंगे 3 है, और 3 की वैल्यू कितनी दी हमें? 15। तो कितना गुना है ये? 5 गुना। इसमें 5 का गुना करेंगे तो दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी आ जाएगी? 25 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे हम इसका टाइप नंबर 8। 8वें टाइप के क्वेश्चन हमें क्या दिए हैं, ध्यान से समझना है। जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वहां 10 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, और जब वहां 5 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। तो डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है? अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। देखो, इसके लिए एक फार्मूला याद रखना है दूरी निकालने के लिए, S1 × S2 बटे में दोनों की स्पीड का अंतर और इंटू में डेल टी। पर यहाँ पे समय ध्यान रखना है, जैसे अगर हम बात करें 12 बजे फिक्स 12 बजे अगर किसी को पहुंचना हो, पर अगर वो जैसे किसी स्पीड से 12 बजे के पहले पहुंच जाता है, मतलब 11:55 पे अगर वो पहुंच जाए, और फिर दूसरी स्पीड से चले तो वो लेट पहुंचता है, मान लिया जाए देर से पहुंचता है, 12:10 पे पहुंचता है, तो अब इस कंडीशन में इनका जो अंतर होगा वो क्या होगा? प्लस होगा। अगर एक बार पहले और एक बार बाद में बोले, एक बार पहले पहुंच जाए और फिर बाद में पहुंचे, तो उस कंडीशन में अंतर, समय का अंतर क्या हो जाएगा? प्लस होगा। यहाँ पे जैसे 11:55 और 12:10 दोनों का अंतर देखेंगे, 5 मिनट ये और 10 मिनट ये बाद, तो टोटल कितना? 15 मिनट का अंतर आ जाएगा, ठीक है। परंतु अगर बोले कि अगर वो एक स्पीड से चलता है पहले तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब 12:10 पे पहुंचता है, और थोड़ी स्पीड और कम हो जाए तो मान लीजिए 12:15 पे पहुंचता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा इसका अंतर, ये प्लस नहीं होगा। 12:15 में से कितना घटाएंगे? 10, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 5 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो जब दोनों बार वो देर से पहुंचे या फिर दोनों बार पहले पहुंचे तो इनका जो समय का अंतर होगा वो यहाँ पे डेल टी की जगह पे क्या माइनस करके रखेंगे। और अगर एक बार पहले और एक बार बाद में है ना, मतलब एक बार पहले जैसे वो कुछ स्पीड से चलेगा तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, और कुछ और कम स्पीड से चलता है तो फिर 10 मिनट और लेट पहुंचता है, तो इस कंडीशन में समय का अंतर प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या बोला था? 1 घंटा पहले पहुंच जाता है और फिर 3 घंटे देर से पहुंचता है, तो एक बार पहले और एक बार देर दिया है, तो समय क्या होगा यहाँ पे? प्लस। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पे। तो डिस्टेंस बराबर, स्पीड क्या थी पहले? 10 किलोमीटर पर आवर, और फिर स्पीड उसने घटा के कितनी कर दी? 5। तो अंतर कितने का आएगा? 10 में से 5 घटाएंगे, कितना अंतर आ जाएगा? 5। और समय का अंतर एक बार पहले और एक बार बाद, तो क्या करेंगे? 1 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4 घंटे। इसको सोल्व कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल, 10 × 40, 40 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। अगर ये अंतर जो समय का ये आवर में है तो डायरेक्ट आवर में रखा जाएगा, परंतु अगर वो मिनट में आया तो उसको हम आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गंतव्य तक
एक सही 1/2 घंटे विलंब से मतलब देर से पहुंचता है, परंतु जब वहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो वही देर और पहले है तो प्लस होगा समय का अंतर। 4 × 6 स्पीड का अंतर कितना आ रहा है 2, डेल टी 2.5 घंटे, डेढ़ तो ये और 1 घंटा वो, तो कितना हो जाएगा 2.5 घंटे, मतलब 2 सही 1/2 आवर। तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 रखेंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कैंसिल, 5 6 30, तो दूरी कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला टाइप। ये जो 8वां टाइप है इसका टाइप ए किया हमने, अब टाइप बी देखते हैं। क्या दिया है टाइप बी में, राधेश्याम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वहां 4 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 2 घंटे 5 मिनट देर से पहुंचता। देखो दोनों बार देर दिया है, तो यहाँ पे अब हम लेंगे अंतर। तो राधेश्याम के घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी बराबर स्पीड का गुना करेंगे 5 × कितना, पहले 5 किलोमीटर पर आवर फिर 4, और दोनों का अंतर कितना 1। यहाँ पे समय का अंतर लेंगे अब, क्योंकि दोनों बार देर से पहुंच रहा है। तो 2 घंटे 5 मिनट का मतलब हो जाएगा कितना मिनट में टोटल अगर बदले तो 60 60 120 165 मिनट, और 165 मिनट में से कितने मिनट हटा दें हम 50 मिनट। 50 मिनट हटा देंगे तो हमारे पास 165 में से 50 मिनट हटा देंगे, क्योंकि टोटल ये 60 60 120 125 में से है ना। 2 घंटे में, घंटे को मिनट में बदलेंगे टोटल तो 120 मिनट और 5 वो, तो 125 मिनट। तो ये देरी से पहुंच रहा है और यहाँ पे 50 मिनट देरी से, दोनों बार देर है इसलिए अंतर लेंगे, इसमें से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 75 मिनट। यहाँ पे 75 मिनट रखेंगे, मिनट है तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। अब ये कट जाएगा 15 5 75, 15 चौक 60, 4 से 4 कैंसिल, 5 25 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दूरी 25 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है। यदि वहाँ 25 किलोमीटर प्रति घंटा चले, ठीक है 25 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 45 मिनट देर से पहुँचेगा, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा चले, चाल का अंतर कितना रहा है 5, तो 25 मिनट देर से पहुँचेगा। तो देखो दोनों बार देर है, यहाँ पे 45 मिनट देर और फिर 25 मिनट देर, तो अंतर कितना हो जाएगा 45 में से 25 घटा दे तो 20। ये मिनट में है इसलिए इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे। ये कट जाएगा 20 या 60, 3 से कटेगा 10 और ये 5 25, तो 5 धाम 50 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है और अपनी यात्रा 1 घंटे पहले पूरी कर लेती है, परंतु 8 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है तो यात्रा 2 सही 1/2 घंटे पहले पूरी हो जाती है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे भी क्या बोला है पहले, यहाँ भी क्या है पहले, तो अंतर लेना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे, स्पीड 6 इंटू फिर स्पीड क्या करती थी 8, दोनों का अंतर यहाँ पे लेंगे 2, और इंटू में समय का अंतर कितना 2 सही 1/4 में से 1 घटा देंगे तो 1 सही 1/4 बचेगा। इसको सोल्व कर देंगे हम, 2 चुक 8, इसको सोल्व करते हैं तो 6 × 4 और ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5/4, 4 से 4 कैंसिल, 6 5 30, तो 30 किलोमीटर। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी 30 किलोमीटर। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। ये हमारा टाइप बी था इसका 7वें टाइप का। अब देखते हैं हम टाइप नंबर 9। क्या दिया गया है क्वेश्चन, हमें ध्यान से समझना है। यदि एक बाइसिकल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्र पूरे करता है तो पहिए की व्यास ज्ञात कीजिए। एक साइकिल का पहिया ये ऐसा वृत्ताकार होता है जिसकी त्रिज्या हम r ले लेते हैं, व्यास त्रिज्या की डबल होगी, और एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है इसकी परिधि के बराबर। किसके बराबर, इसकी परिधि कितनी होती है 2πr। अब हमें क्या दिया है, यदि एक बाइसिकल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में टोटल कितने 2500 चक्र लेता है, तो देखो एक चक्कर की दूरी ये हो गई 2πr, और इसमें गुना कर दिया हमने कितने का 2500 चक्र का, तो कुल दूरी आ जाएगी जो कि हमें दी है कितनी 5.5 किलोमीटर, और इस किलोमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए इसमें गुना करेंगे हम कितने का 1000 का। तो यहां से ये हटाया हमने तो पॉइंट हटाएंगे 1 0 बटे में, यह आ जाएगा यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब अगर हम 2 0 को और काट दें तो ये 2 0 और कैंसिल हो जाएगी। 2 पाई का मान रख दे कितना 22/7
इंटू में आर इंटू कितना 25 बराबर कितना आ गया 55। इसको सोल्व अगर हम करें और तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 5 55, 5 से कट जाएगा 5 आम 25। तो अगर अब हम बात करें 2r, क्योंकि हमें 2r की वैल्यू निकालनी है व्यास की इसकी, जो कि इसकी डबल होती है, 2r बराबर हमें ज्ञात करना है। तो 2r यहीं पे रहने देंगे, ये 7 ऊपर जाएगा और बटे में कितना जाएगा 5 दूनी 10 मीटर। तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, मतलब व्यास हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7/10 मीटर। या फिर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, 7/10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 70 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी व्यास हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर त्रिज्या निकालनी हो तो इसकी आधी कर देंगे, कितनी हो जाएगी वो 35 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, इसको करते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम हमें इसी टाइप का दिया होगा। क्या दिया है, एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास हमें दे दिया, यहाँ पे व्यास कितना दे दिया 28 सेंटीमीटर है कंप्लीट, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 मिनट में 100 चक्कर, यहां पे ध्यान से समझना है अपने को। 1 मिनट में, 1 मिनट बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है 2πr, और कितने चक्कर लगाती है 1 मिनट में 100, तो इसमें 100 का गुना कर देंगे। 1 मिनट में तय की गई ये कुल दूरी आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर देंगे, 2π की जगह पे 22/7 और r की जगह पे रखेंगे कितना 28 का आधा, त्रिज्या 14 और इंटू में 100। इसको सोल्व करेंगे, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा ये 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, मतलब 8800 मीटर। सेंटीमीटर में थी ना ये त्रिज्या, व्यास इसकी काय में थी सेंटीमीटर में, तो इतना सेंटीमीटर 1 मिनट में इतनी दूरी तय करेगी। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं तो 88 मीटर आ जाएगा, 100 से भाग दे देंगे, मतलब 1 मिनट में कितनी दूरी 88 मीटर। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 88 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में तय की गई दूरी को तो चाल बोलेंगे, इकाई समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। 1 मिनट में अगर 88 मीटर दूरी तय की है, मतलब उसकी चाल हो जाएगी क्या 88 मीटर प्रति मिनट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो भी सेम ऐसे ही है। एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या कितनी थी 35 सेंटीमीटर। यदि यहाँ 1 मिनट में 500 चक्कर लगाए तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। वैसे ही करेंगे हम इसको भी सोल्व। 1 मिनट में कितने चक्कर, 1 मिनट में तय की गई दूरी होती है, मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr, पर 1 मिनट में लगाए गए चक्कर का गुना कर देंगे इसमें, तो कुल दूरी आ जाएगी। इतनी दूरी तय की इसने 1 मिनट में। त्रिज्या कितनी है 35, तो r की जगह पे क्या रखेंगे हम 35, 2π का मान रखेंगे 22/7 और r की जगह पे रखेंगे 35 इंटू में 500। इसको ये मीटर में सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो ये 2 0 ये कैंसिल हो जाएगी और ये पूरा मीटर में हो जाएगा। 7 5 35 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएंगे अपने पास 5 4 25, 25 दून 50, 50 का गुना कर देते हैं 22 में, 0 5 दून 10 की 0 हासिल 1, 5 दून 10 और 1 11, तो 1100 मीटर। 1 मिनट में कितनी चलेगी 1100 मीटर, तो स्पीड क्या हो जाएगी 1100 मीटर प्रति मिनट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 4। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। साइकिल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है। तो कुल दूरी को हम भाग दे देंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी से, तो चक्करों की संख्या आ जाएगी। अब देखो कुल दूरी कितनी है 16.5 किलोमीटर। त्रिज्या हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे पूरा। इसमें पहले मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना, फिर मीटर में बदल गया, फिर इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये पूरा हो गया अब सेंटीमीटर में। ये कुल दूरी आ गई, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 1 0, तो कुल दूरी कितनी आ गई हमारे पास, कितनी जीरो लगा देंगे 4 0। कुल दूरी को हम भाग दे देंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर होता है उसकी परिधि के बराबर, तो 2πr 22/7, r की जगह पे क्या रखेंगे 35। अब ये कट जाएगा 7 5 35, इसको सोल्व करते हैं हम, ये कट जाएगा 11 से। देखो 11 से अगर काटे तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 5 55, फिर 5 से काट देते हैं 5 3
15, और फिर कितना 2 से काटते हैं इसको, ये 15, फिर 2 से काटते हैं वापस, 2 7 14, 1 बज गया, 2 5 10, तो 7500। कितने चक्कर? 7500 चक्कर लगेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये भी, है ना। क्या करना है, कुल दूरी को एक चक्कर में तेकी की दूरी से भाग देते हैं तो कुल चक्करों की संख्या आ जाती है। अगला क्या है हमारे पास, जो नवा टाइप है इसका, टाइप बी। 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर, वृत्ताकार खेत है ऐसा, और इसका टोटल ग्राउंड की लंबाई कितनी है, 400 मीटर का है ये ट्रैक। कितने, 4, इनकी 3 व्यक्ति है, एक पहला अपन ये मान लेते हैं, पहले की स्पीड क्या है 48 मीटर प्रति मिनट, और दूसरे की क्या है, बी की 60 मीटर प्रति मिनट, और सी की स्पीड क्या है 80 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, पुनः एक साथ कब मिलेंगे, हमें समय बताना है, कितने समय बाद ये वापस एक साथ मिलेंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इनके समय। ये अगर 48 मीटर इसकी स्पीड है, टोटल दूरी 480 मीटर है, और ये दूरी स्पीड क्या है इसकी 48 मीटर प्रति मिनट, तो इसको ये चक्र लगाने में कितना समय लगेगा, इससे भाग देंगे इसको डायरेक्ट, तो इसका टाइम क्या जाएगा t1 अगर हम निकाले तो इससे भाग देंगे 480 को 48 से, तो कितना जाएगा 10 मिनट। इसका समय आ गया 10 मिनट लगेंगे इसको चक्कर लगाने में पूरा। इसको 60 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 48, इसको 8 मिनट लगेंगे बी को, और सी को 80 से भाग देंगे तो इसको कितने मिनट लगेंगे 6 मिनट। अब हमसे पूछा था कब, कितने समय बाद वापस ये एक साथ मिलेंगे, तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा समय का एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 10, 8 और 6 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आना है, ये 60 इससे नहीं कटेगा, चलो निकाल लेते हैं, 10, 8 और 6 का एलसीएम निकालना है। 2 से काटो, 5, 4, 3, फिर 2 से काटेंगे 5, और ये 2, 3, फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये 3, अब 3 से काटेंगे, 5, 1, 1, अब 5 से काटेंगे, 1, 1, इनका गुना कर लेंगे अब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 5 120, तो एलसीएम कितना जाएगा 120। तो 120 मिनट बाद ये वापस एक साथ मिलेंगे। 120 मिनट मतलब 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद क्या करेंगे, पुनः वापस एक साथ मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन भी आपको सेम इसी टाइप से करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जिसको आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखना है, और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें भी क्या 72 किलोमीटर चक्कर में, ये कितने किलोमीटर का है 72 किलोमीटर चक्कर में 2 धावक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। ध्यान रखना, एक जैसे इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है। एक की स्पीड क्या है 16 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे की क्या है, एक की इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, इसकी है 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ लगाते हैं तो वे गमन स्थान से कितनी दूरी पर पहली बार मिलेंगे, है ना, ये निकालना है अपने को। तो 20 और 16 को जोड़ेंगे कितना 36, ये स्पीड है, और 72 इसकी दूरी को, कुल दूरी को भाग दे देंगे क्योंकि विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। तो 36 दूनी 72 मतलब 2 घंटे बाद ये मिलेंगे। और 2 घंटे में कितनी दूरी तय की इसने, 2 घंटे में इसने जो दूरी तय की है 20 किलोमीटर पर आवर से कितनी 40, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितनी 40 किलोमीटर इसने कुल दूरी तय की है। तो कितनी दूरी पर 40, पहले इससे 40 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे और 2 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कितने 9 टाइप हो चुके हैं। अब ये जो हमारे पास अगले टाइप है 10वां टाइप विविध, ये दौड़ पर, ये रेस पर आधारित है। और इस चैप्टर को मैं आपको अलग से ही इसके पूरे कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं, है ना। ये रेस पर आधारित प्रश्न है, हमारे जो समय चाल दूरी पर आधारित क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। अब अगली क्लास में मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो ट्रेन वाला चैप्टर है वो करवाऊंगा, और ये रेस वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको अलग से कंप्लीट करवाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद।